बाबा कील पर बैठे हुए हैं, कांटा वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। तो इस बात को कैसे मानेंगे बाबा कील बैठे? तो आपको खड़े फिर कील पर बैठे दिखाना होगा। ये खड़े तो हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बैठ जाने के बाद देखिए 6 बजे हम उठते हैं। कोई पखंड हम नहीं फैला रहे हैं। हमारा माता कील पर बैठे हुए हैं, कील 3 इंची का कील है और कील के नोक पर बाबा बैठे हुए हैं। माता रानी का आदेशानुसार हम कार्य कर रहे हैं। अब बहुत सारे को अभी नया पर कर रहे हैं। हम काफी सालों से ठीक करते आ रहे हैं। सैकड़ों कील पर बैठे हुए हैं, गड़ता नहीं? नहीं, क्या कैसे करेगा? माता रानी का अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद। कपूर पकड़ी से। अच्छा, क्या दिक्कत है आई बाबा के पास? दिखाने के लिए है। क्या दिक्कत है? जादू टोना है, क्या है? तो दिखाने के बाद से क्या दिक्कत है? बाल बच्चा ना हो लो कोई दिक्कत, बाल बच्चा संतान ना हो लो कोई दिक्कत। शादी कितने साल हो गए? 20 साल हो गए। 20 साल हो गया। आज मुझे मिल गए कांटा वाले बाबा। देखेंगे बाबा कील पर बैठे हुए हैं। कील 3 इंची का कील है और कील के नोक पर बाबा बैठे हुए हैं। पहले तस्वीर हम देखेंगे। पिंकी देवी। कहाँ से आई? सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी से? सीतामढ़ी कौन सी जगह? भगदेपुर। क्या दिक्कत है? बउआ नहीं बोल रहा है, बउआ नहीं बोल रहा है बेटा। दिखाए थे डॉक्टर को? जी, कहाँ दिखाए? पटना दिखाए थे, दरभंगा दिखाए थे, सीतामढ़ी दिखाए। क्या लग रहा? क्या बोल देगा? जी, क्या बोले हैं बाबा? जी टाइम लगेगा, बोलना शुरू कर देगा। जी कब से नहीं बोल रहा? जी 2 साल के था ना, तो पता चला पापा पापा कर रहा था, उसको बाद नहीं बोल रहा था। बाबा बोले बोल देगा। जी, आसन में था है मतलब। डॉक्टर क्या बोले? डॉक्टर बोला कि नस दब गया है, नस दब गया है। जी जी होगा, तो ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था, तो 6 लाख रुपया मांगा। तो बोले हम कि अति सक्सेसफुल होगा तो गारंटी नहीं है, तो इसी के लिए नहीं करवाए। सीतामढ़ी कौन सी गाँव से? जी सीतामढ़ी भगदेपुर। जी जी। कैसे मालूम चला ये कांटा वाले बाबा पचपकड़ी में है? जी रिलेशने में है, रिलेशने में है। कौन बोला? रिलेशने में है। रिलेशन वाले बोले कि कांटा वाले बाबा यहाँ। जी मेरी दीदी। देख रहे हैं श्री महा बाबा धाम जो है क्या है? बाबा के अंदर वो गुण जो दूर दूर से हर मर्ज को लेकर, जिसको जादू टोना हो, किसी को डाइन ने किया हो। कपूर पकड़ी से। अच्छा, क्या दिक्कत है आई बाबा के पास? दिखाने के लिए है। क्या दिक्कत है? जादू टोना है, क्या है? तो दिखाने के बाद पता चलेगा ना। तो पता नहीं चला क्या के माता आपसे आप बेपरासार हैं और बाबा के कहे हैं माता रानी की आप कांटी पर बैठिए, हमको कांटी पर बैठिए, मेरे मरीजी लोग के हम देखेंगे, इसको हाथ से भलाई उलाई हो जाता है तो भला होता है, बहुत भलाई होता है। किसी का संतान नहीं हो रहा है, कोई किसी के कट से आवाज नहीं निकल रहा है, सबों को बाबा देख रहे हैं। बाबा जो यहाँ पर बारी बारी से देख रहे हैं। कुछ बाबा से हम बात करेंगे। देखिए महिला ये इनकी बारी आ गई है। बड़ा ही चर्चा है आपका कांटा वाले बाबा। पहले आपसे जानेंगे कि कील पर आप कैसे बैठ जा रहे हैं? जय माता दी। ये सब माता रानी का कृपा है, उनका आशीर्वाद है। उन्हीं के ऊपर, उन्हीं के आशीर्वाद के अनुसार बैठ रहे हैं। उन्हीं का आशीर्वाद अभी भी है, जो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। सब साधना है। साधना ऐसा चीज़ है कि बैठ सकते हैं। साधना के बदौलत, सिद्धि के बदौलत बैठ सकते हैं। वही बस वही है, माता रानी का कृपा है, महाबाबा का कृपा है, जो आज हम इस नवरात्र में निर्जल हो करके, नवरात्र करके और दरबार लगा रहे हैं। बहुत सारे भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। अच्छा, श्री महा बाबा धाम, तो महानता जो आपको कहाँ से मिली? ये पूर्वज से ही मिला है, पूर्वज का ही देन है, जो आज हमें भी मिला है। और कहा कहता है कि जो ये भक्तई लाइन होता है, ये पूर्वज से ही उत्पन्न होता है। जो हमारे दादी के पास गुण था, और उसका गुण आज हमें उनके पोता के रूप में एक बार जा करके एक बार मिला है, जो हम बच्चे से इस लाइन में हैं। और अभी आ करके हमें पूरा ज्ञान होने के बाद माता रानी के आशीर्वाद के अनुसार यहाँ हम इस कार्य को कर रहे हैं और लोगों को भला के लिए बैठे हैं। अब माता रानी का आदेशानुसार बैठे हैं। आज नवमी है, नवमी के दिन जो होगा, आज तो षष्ठी है, नवमी के दिन मेरा झूला भी लगेगा, जो माता रानी का स्वरूप झूला भी झूला जाएगा, जो संपन्न किया जाएगा। वो रात्रि में होगा, नवमी महानवमी के रोज होगा।
बस यही है हमारा किस तरह के मरीज को देखते हैं? सभी तरह का मरीज का यहाँ इलाज होता है, जैसे कि ज़्यादातर बचपन और बहुत गूंगा बच्चा आ रहा है जिसका आवाज़ नहीं है, आवाज़ चल गया है, उन लोगों को ठीक करने के लिए ही ऐसा रूप धारण किया गया है, क्योंकि ये सब शक्ति इसी रूप से मिलता है, तभी जा कर के वो ठीक भी हो सकता है। वो चीज़ के लिए ऐसा साधना ही दायी तो बनता है, तभी जाकर के वो सब निसंतान को भी संतान की प्राप्ति हो सकती है। और जो भी गूंगा है, जो भी चल नहीं पा रहा है बच्चा का, वो सब पर दया दृष्टि हमारे द्वारा और माँ भगवती के द्वारा, माँ जगदम्बा के द्वारा लग रहा है, ठीक भी हो रहा है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, आप नहीं मानेंगे कि बाबा कील पर बैठे हुए हैं, कांटा वाले बाबा इन्हें कहा जाता है। बाबा तो इस बात को कैसे मानेंगे बाबा कील बैठे? तो आपको खड़े फिर कील बैठे दिखाना होगा। ये खड़े तो हम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि बैठ जाने के बाद देखिए 6 बजे हम उठते हैं। आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ हाथ रख करके भी देख सकते हैं कि अंदर कुछ हम लगाए तो नहीं है। ये रखिए ना, हाथ रख कर चेक कीजिए ना, आपको कहिएगा तो हम हटा के भी दिखा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अंदर जो होता है कपड़ा वही है, एक धोती है, बस दूसरा कुछ यहाँ नहीं है। यहाँ कोई पाखंड हम नहीं फैला रहे हैं, हमारा माता रानी का आदेशानुसार हम कार्य कर रहे हैं। अब बहुत सारे को ठीक हुआ है, ऐसा नहीं है कि अभी नया पर कर रहे हैं, हम काफ़ी सालों से ठीक करते आ रहे हैं। सैकड़ों कील पर बैठे हुए गड़ता नहीं? नहीं, क्या कैसे करेगा? माता रानी का अनुकंपा है, उनका आशीर्वाद है, कैसे नहीं बैठ सकते? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो बहुत ऐसा आपको मिलेगा जो तलवार पर चलता है। इस साल तो कुछ नहीं है, अगले साल से आप इससे भी अद्भुत देखिएगा मेरा दृश्य यहाँ, जो कांटे के सैया पर बैठकर सो करके साधना हम करेंगे। अभी तो ये शुरुआत है, यहाँ के लोग अगर समाज का लोग अगर साथ दे तो हम बहुत कुछ यहाँ कर सकते हैं, लोगों को भलाई करके दिखा सकते हैं। क्योंकि ये जिंदगी, ये जो भगत जी का है, ये माता रानी के आशीर्वाद से बना हुआ है। ये रूप अलग ही बना हुआ है, लोगों को कल्याण के लिए बना है, कल्याण करते जाना, बस यही लक्ष्य है। देखिए अद्भुत यहाँ पर जो सीन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि बाबा सैकड़ों कील के ऊपर बैठे हुए हैं। नुकीला कील है, बल्कि 3 इंची का कील है, उस पर बैठे हुए हैं। बाबा ने कहा कि कील से नहीं उड़ सकते, क्योंकि इनका जो प्रार्थना है वो एक बार बैठते हैं तो संकल्प है, एक बार बैठेंगे तो 6 बजे उठेंगे। और बाबा से मैंने कहा कि कील पे कैसे बैठे, तो बाबा ने बताया कि ये वरदान है। और तस्वीरें देख सकते हैं बाबा का, ये श्री महाबाबा धाम और पचपकड़ी में है, रानी पोखर पे। और यहाँ पर कहा जाता है कि आज के इस आधुनिक युग में क्या बाबाओं से लोगों को फायदा पहुंच रहा है। तो देख रहे हैं बाबा के इलाज कर रहे हैं, और इनसे हमने बात किया। इनका जो बच्चा है, क्या हुआ था आपके बच्चे को? नहीं बोल रहा है। नहीं बोल रहा है, लग रहा है कि बोल देगा। जी है? जी। बाबा का कैसे पता चला यहाँ पर आई? मेरी दीदी यहाँ रहती है। कहाँ से आई यहाँ? हम सीतामढ़ी से आई बाबा के यहाँ पर। जी। देखिए सीतामढ़ी से पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला के पचपकड़ी में आ गई है। आप अक्सर देखते होंगे कि जहाँ पर लोगों को ये विश्वास होता है, फायदा महसूस होता है, वहाँ पर लोग पहुँच जाते हैं। बाबा मैंने पहले कहा, और बाबा जो बच्चा नहीं बोल रहा है उसका भी इलाज कर रहे हैं, बोलने का प्रयास करा रहे हैं। फिर हम उनसे जानेंगे, ये सीतामढ़ी की है, इनके बच्चा कब तक बोलता है बाबा के इलाज से, इस बात को भी जानेंगे। फिलहाल पचपकड़ी रानी पोखर आप देखे होंगे, बड़ा ही मशहूर है पचपकड़ी रानी पोखर। यहीं पर बाबा बैठते हैं और बाबा का यहाँ पर आश्रम बना हुआ है, और यहीं पर सैकड़ों हजारों भीड़ लगती है। अभी नवरात्रि चल रहा है, नवमी को इनका एक और अद्भुत होगा। अगली बार बाबा ने कहा कि मैं कील पर सो जाएगा, इसके बाद जो है बाबा कील पर सोएंगे। और आप लोग इस बाबा के पास आए हुए हैं और इनसे कितना फायदा मिला आपको, तो कमेंट कर सकते हैं, अपने कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि बाबा के पास हम गए थे, ये मुझे लाभ मिला है। तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही मेरा छोटा सा प्रयास था कि आज जो आधुनिक दौर में आज जो है झाड़ फूक ओझा बाबा का जो है लोग विश्वास कर रहे हैं और उनसे लोग फायदा पा रहे हैं, उस चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। ये मेरा प्रयास रहता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही।